नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर अंशों के हरण और पुनः निर्गमन वाला जो चैप्टर था उसी से रिलेटेड एक प्रश्न के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आज का जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर में ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आज का जो प्रश्न है प्रोरेटा अनुपातिक आवंटन का। जब ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन आ जाए तब अधिक अंशों को अनुपातिक आवंटन कर दिया जाए, तब हरण करने पर किस तरीके से किया जाए। तो सर्वप्रथम पहला मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, क्योंकि जितना आपका सहयोग हमें मिलेगा उतने ही हम अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने आपको एक वीडियो लेके आएंगे और आपको एक एक नए नए टॉपिक के साथ आपको समझाएंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो है प्रोरेटा का क्वेश्चन, जो कि अनुपातिक आवंटन है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो ये है अनुपातिक आवंटित अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन है। तो रमन ने 10 रुपये वाले, देखिए एक व्यक्ति है रमन, जिसको 3000 अंशों के लिए 2 रुपया प्रीमियम पर आवेदन पत्र दिया। किसी कंपनी में रमन ने 3000 अंशों के लिए आवेदन किया था, 3000 अंश, लेकिन कंपनी ने क्या करा, उनको 3000 आवेदन ना देकर 2000 अंश आवंटित किए और आवेदन पर 5 रुपये देने के बाद वह आवंटन 5 रुपये प्रीमियम सहित एवं शेष प्रथम याचना राशि नहीं चुका पाया। अतः कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर दिया और ये अंश चमन को 9 रुपये की दर से पुनः निर्गमन कर दिया। हरण एवं पुनः निर्गमन पर जनन प्रविष्टि की। देखिए यहाँ पर 3000 अंशों के लिए उसने आवेदन दिया है, जिसमें से सिर्फ 2000 अंशों को ही उसको आवंटित किया। एक्स्ट्रा जो 1000 अंशों का आवेदन है, इस प्रश्न में ऐसा नहीं लिखा है कि वापसी किया है या एडजस्ट किया है। तो जब कुछ ना लिखा हो तो ये माना जाएगा कंपनी ने एक्स्ट्रा जो आवेदन राशि है वो वापस ना करके एडजस्ट कर दिया होगा। कहाँ? अगली किस्त पर, जिसे कहते हैं अनुपातिक आवंटन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देना है कितने पैसे आए थे और कितने पैसे उसने आवेदन के साथ दिया और कितने अंशों को आवंटित किया, उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि अगली किस्त पर एडजस्ट उतनी ही होगी जितनी एक्स्ट्रा पैसा आया है। तो इसी को थोड़ा सा समझते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा देखिए यहाँ पर पहले एक चार्ट बना लेता हूँ। पहले देखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट याचना पर मांगा है। देखिए कितना एप्लीकेशन पर आवेदन पर है 5 रुपया, आवंटन पर 5 रुपया प्रीमियम सहित। देखिए प्रीमियम सहित है तो 2 रुपया प्रीमियम है, तो 2 रुपया प्रीमियम है तो फिर तो आवंटन का 3 + 2 = 5 हो गया। बचे कितने? शेष प्रथम याचना राशि कितना? 5 रुपये यहाँ, 3 रुपये यहाँ, 5 और 3 तो 8 रुपये। बचे कितने? 2 रुपये। तो यहाँ पर 2 रुपये के हिसाब से उसने पैसा देना। अच्छा, अब कितने? 3000 के लिए आवेदन किया था लेकिन दिया उसको सिर्फ 2000 अंश। कितने अंश दिए? 2000 अंश उसको आवंटित किए और 1000 अंशों का पैसा कंपनी ने एडजस्ट कर दिया होगा, एडजस्ट कर दिया। देखिए 1000 अंशों का पैसा 2000 के हिसाब से 5 का 2 पंजे 10,000, 2 पंजे 10,000, 1 का 5 के हिसाब से 15,000, टोटल 3000 का 5 के हिसाब से उसने कितना पैसा दिया होगा? 15,000 रुपये उसने टोटल पैसा जमा किया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर 5000 अंशों को कंपनी ने वापस नहीं किया। अंशों का जो 5000 अंशों का पैसा है वो वापस नहीं किया, अगली किस्त पर एडजस्ट कर दिया। अगली किस्त कितनी? 2000 का 3 के हिसाब से 6000 + 2 दूनी 4000, टोटल पैसा 2 पंजे 10,000 रुपये जहाँ पर कंपनी को अलॉटमेंट पर इसने देना था।
कितना देना था? 10,000 आना। लेकिन 10,000 आएगा नहीं, ये 5,000 तो एडजस्ट कर दिया है। 5,000 तो अगली किस्त में भैया वापस तो नहीं दिया, उससे कहा है कि भैया अगली किस्त में कम दे देना, उतना पैसा तुम्हारा जमा रहेगा, अगली किस्त पर कम दे देना। अगली किस्त पर व्यक्ति कितना देगा? इस 5,000 को घटाने के बाद कितना पैसा देगा? सिर्फ 5,000 रुपये ही इसको और देना था, 5,000 और देना था। 2,000 का 2 के हिसाब से 4,000 होता है, यहाँ पर भी होता है 4,000 रुपये। ठीक है बच्चों, अब इस जगह पर व्यक्ति ने क्या बोला कि आवंटन राशि, याचना राशि और हरण राशि का वो या आवंटन और याचना राशि नहीं दिया। तो ये 5,000 नहीं दे रहा, ये 5,000 नहीं दे रहा, 4,000 नहीं दे रहा, 5,000 इसके बच्चे थे जो कि देना था, नहीं दिया। 4,000 यहाँ देना था, वो भी नहीं दिया। तो कंपनी ने क्या करा? सिर्फ आवेदन का पैसा देने के कारण बाकी पैसा नहीं दिया, तो उसके पैसे को कंपनी ने हरण कर लिया और अंशों को हरण कौन सा किया? 2,000 अंश और 15,000 रुपये जो दिया था यहाँ पर, टोटल पैसा 15,000 जो कि यहाँ कंपनी को प्राप्त हुआ था। तो वही 15,000 कंपनी को जब्ती में दिखाएगी। लेकिन यहाँ पर 5,000 जो एक्स्ट्रा आए थे, जो 5,000 जो एक्स्ट्रा जो एडजस्ट किया था, एडजस्ट करने के बाद कंपनी जो 5,000 बचे थे, ये 5,000 नहीं दिया। जब ये पैसा नहीं दे रहा है तो फिर प्रीमियम का पैसा भी तो नहीं दिया होगा। टोटल पैसे में प्रीमियम भी, जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है तो फिर भैया प्रीमियम भी नहीं दे रहा होगा। प्रीमियम नहीं दे रहा है तो फिर तो पूरा हमने दिखाना है। कितना दिखाना है उतना हमने कैलकुलेट करेंगे। तो जर्नल एंट्री करते हैं, जब प्रीमियम का पैसा नहीं देता है तो प्रीमियम भी कैपिटल वैल्यू के साथ एडजस्ट करके डेबिट की जाएगी। क्लियर है बच्चों? दूसरी बात, एक चीज़ और था यहाँ पर कि 5,000 जो एक्स्ट्रा पैसा आया है कंपनी, यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये नहीं बोला है कि इस 5,000 को कंपनी ने अगले प्रीमियम पे एडजस्ट किया है या फिर अंश पूंजी में किया है, कैपिटल पे किया है। तो यहाँ पर कुछ ना बोलो, तो हमने ये मानना है कि इस पैसे को कंपनी ने अंश पूंजी के रूप में एडजस्ट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए प्रीमियम को दिखाएंगे पूरा। तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ठीक, सबसे पहले है कितने पैसे, कितने अंशों के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने 2,000 अंशों का 10 के हिसाब से, क्योंकि 10 रुपये वाले शेयर है, 2,010 के हिसाब से 20,000 अंशों का पैसा इसको देना था। ठीक है बच्चों, 20,000। लेकिन इसने 2 रुपया प्रीमियम भी नहीं दिया है, तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट हो जाएगा। 2,000 × 2 के हिसाब से 4,000 रुपये यहाँ पर जो प्रीमियम नहीं दे रहा है उसको भी हमने डेबिट करना है। क्लियर बच्चों? इसके बाद अब देखिए, अब कितना पैसा उसने जमा किया। देखिए, जमा के लिए तो यहाँ पर अनुपातिक सिर्फ एक व्यक्ति का था। अगर पूरे शेयर की कैलकुलेट करते तो फिर हम उसका कैलकुलेटेड भी करते, कितने पैसे उसने दिए, कितने एक्स्ट्रा दिए, टोटल पैसा उसने कितना जमा किया, उतना पैसा कंपनी को जब्त में दिखाएंगे जितना। लेकिन यहाँ तो सिंपल ही था कि पूरे 3,000 अंशों का पैसा 5 के हिसाब से 15,000 तो उसने दिया है। तो यही 15,000 तो बल्कि 10,000 रुपये देना था, जबकि 2 आवंटन किए थे, उतना पैसे कितने बने? 2,000 अंशों का 10,000। तो लेकिन 1,000 अंशों का पैसा जो एक्स्ट्रा जमा किया है वो कंपनी ने वापस नहीं किया। तो ये माना जाएगा कि कंपनी ने रख लिया, और रखने के बाद इस पैसे को भी कंपनी ने जब्त किया है प्लस 10,000, टोटल पैसा 15,000 जब्त हुआ है। तो यहाँ पर 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितने? 15,000 रुपये जो जब्त हुए
और जो नहीं दिया, क्या नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने नहीं दिए, 5,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने, 4,000 ये नहीं दिए। टोटल पैसा जमा हुआ 15,000 अलॉटमेंट पे, जो कि 10,000 देना था प्रीमियम समेत, लेकिन 5,000 तो एडजस्ट हो गई। 5,000 एडजस्ट होने के बाद बचे कितने, 5,000 कंपनी को देना था, लेकिन दे नहीं पाया। अब दे नहीं पाया तो 5,000 को अलॉटमेंट पर दिखाएंगे। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा देना था, 4,000, वो भी नहीं दे पाया। तो यहाँ पर पहली एंट्री हो गई हमारी हरण की, तो ये हो गया बीइंग 2,000 शेयर फॉर परचेज फॉर नॉट पेड allotment and first call money, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं देने के कारण कंपनी ने इन अंशों को हरण कर लिया, कितने, 2,000 अंशों को। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री फिर क्या बोला कि नहीं चुका पाया, अतः कंपनी ने इसके अंशों को हरण कर लिया और ये अंश चमन को 9 रुपये की दर से पूर्ण प्रदत्त पुनः निर्गमन कर दी। देखिए पूरी राशि 10 रुपये में 9 रुपये की वैल्यू से पुनः निर्गमन कर रहा है, तो इसका मतलब 1 रुपया नुकसान उठा रहा है। तो टोटल बैंक में पुनः निर्गमन करने से दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पहली एंट्री, बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 का 9 के हिसाब से 18,000 रुपये पैसा आएगा, और जो कि आना कितना चाहिए था, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आना चाहिए था, 2,000 का 10 के हिसाब से 20,000 रुपये कंपनी जो वैल्यू है 2,000 अंशों का, 20,000 की कैपिटल अंश पूंजी राशि बनेगी, जिसमें से 9 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये कंपनी ने पुनः निर्गमन पर बेच दिया। अब 2,000 रुपये मेरा नुकसान हुआ है, कंपनी को क्या हुआ, 2,000 का नुकसान हुआ। कंपनी नुकसान होने पर कितना हो गया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, भाई 2,000 अंशों का 1 रुपये हिसाब से घाटा हो रहा है, 1 रुपये का घाटा हो रहा है, तो 2,000 का 2,000 1 गुणा कितना हो गया, 2,000 घटा हुआ, कम हुआ, तो यहाँ पुनः निर्गमन हो गया। पेइंग 2,000 शेयर रीइशू @9 फुल पैड ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपये के फुल पद्धति पर 9 रुपये के हिसाब से 2,000 अंशों को री इशू किया गया। क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरी एंट्री जब बनेगी तो तीसरी एंट्री का द्वार खुलेगा, और तीसरी एंट्री क्या है, कैपिटल रिजर्व की, और हरण अंशों के जो खाते का शेष आएगा वही शेष कहाँ ले जाना है, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ ध्यान रखना है, अंशों का जो हरण होता है, हरण खाते का शेष ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और जब दूसरी एंट्री जब बनेगी तो तीसरी एंट्री तो कंपलसरी हो gई। फिर तो तीसरी एंट्री हमारी बनती है शेयर फॉर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना आएगा, देखिए यहाँ 15,000 रुपये, यहाँ कितना 2,000 रुपये। तो अंशों के हरण खाते का क्रेडिट में 15,000, डेबिट में 2,000, तो हरण खाते का शेष कितना बचा, 13,000, क्योंकि यहाँ पर 2,000 अंशों को ही पुनर्निर्गमन किया है और 2,000 अंशों को ही हरण किया है। 2,000 अंशों को हरण किया और 2,000 अंशों को, यानी जितने अंशों को हरण किया है और उतने ही अंशों को, यानी कि पूरे अंश पुनः निर्गमन कर दे, तो फिर सीधे सीधे हमने अंतर करना है जब पुनः निर्गमन पर कटौती पर किया जाए तब, क्योंकि 2,000 अंशों का यहाँ भी है, 2,000 अंशों का यहाँ भी है, और 2,000 अंशों पुनः निर्गमन पर घाटा भी है, कटौती पर किया है, तो इसलिए कटौती पर करने के कारण सीधे हम यहाँ पर अंतर करेंगे जब समान अंश हो दोनों में तब। 15,000 में 2,000 घटाने के बाद बचे 13,000, तो 13,000 को हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। 13,000
तो ये हो गया बीइंग फॉर पीचेस अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तीसरी एंट्री। तो ठीक है बच्चों, जब दूसरी एंट्री खुलेगी तो दूसरी एंट्री जब हम करेंगे तो तीसरी एंट्री भी पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे उसमें बैलेंस जीरो ही क्यों ना आए, तो उसको हमने बनाकर यहाँ पर दिखाना भी है। तो याद रखेंगे, पुनः निर्गमन पर अगर कटौती पे करता है तब हम इन दोनों का अंतर करेंगे और जो पैसा यहाँ आएगा वही पैसा यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन ये भी याद रखना है कि पुनः निर्गमन और हरण अंश समान होने चाहिए। जब पुनः निर्गमन और हरण दोनों समान है तो फिर सीधे और कटौती पर जा पुनः निर्गमन किया तो सीधे हमने इसका अंतर करने पर जो आएगा वही राशि यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में आएगी। और अगर पुनः निर्गमन अंशों को जब्त अंशों के बराबर पुनः निर्गमन नहीं करता है, यानी कि कम अंशों का कुछ अंश रोककर कुछ अंशों को पुनः निर्गमन पर करना, यानी 2000 अंशों में से कुछ अंश रोक लिया जाए और कुछ अंशों को ही पुनः निर्गमन, चाहे 500 रोके 1500 पुनः निर्गमन करते, इसे कहते हैं आंशिक पुनः निर्गमन। आंशिक निर्गमन, हरण अंशों में से कुछ अंशों को रोककर बाकी अंशों को पुनः निर्गमन कर देना, तब उस दशा में सीधे सीधे हमारा यहाँ से वहाँ तक का अंतर राशि नहीं होगी। 15,000 में 2,000 घटाया, लेकिन उस कंडीशन में नहीं होगी, तो वो भी मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आज के लिए हमने जाना कि पूरे डेटा में अनुपातिक, यानी कि जितने अंश एक्स्ट्रा दिए थे वो भी जब्त होंगे और एक्चुअल वैल्यू जो देना था वो भी पैसा जब्त होगा। तो दोनों पैसे, एक्चुअल वैल्यू जो कैपिटल अंश पूंजी जो पैसा बन रहा था वो भी, और जो एक्स्ट्रा पैसा दिया वो भी जब्त होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टोटल पैसा उसने 15,000 दिया तो 15,000 ही मैंने टोटल जब्त कर लिया। तो हरण राशि 15,000 की होती थी क्योंकि टोटल पैसा 3,000 का 5 के हिसाब से 15,000 दिए थे। तो फिर यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आप लोग को प्रो डेटा के हिसाब से, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा जितना दिया वो भी कंपनी ने जब्त करनी है और जो एक्स्ट्रा पैसा के साथ जो एक्चुअल वैल्यू दिया था वो भी कंपनी ने जब्त करनी है। टोटल पैसा जितना आएगा उतना पैसा जब्त करेगी अगर वापसी नहीं किया हो तो। अगर यहीं पर सपोज कीजिए कि कंपनी ने ये 5,000 अगर वापस कर देती, सपोज कीजिए कंपनी इस पैसे को वापस कर देती, भैया तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा तुम वापस ले लो, बाकी 2,000 का पैसा कंपनी रख लेगी। अगर ये पैसा वापस कर देती, 5,000 रिफंड कर देती, तो रिफंड करने का मतलब हो गया फिर तो यहाँ पर एडजस्ट भी नहीं होता, और जहाँ एडजस्ट नहीं होता तब तो पूरे 10,000 अंशों का जो पैसा बना अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट सीधे 10,000 बनेगा, और जहाँ पर जो एक्चुअल पैसा जो बन रहा था 10,000 रुपये, वही 10,000 रुपये यहाँ पर जब्त होता अगर कंपनी 5,000 के पैसे को वापस कर देती। क्लियर है बच्चों? वापस कर दे तो एडजस्टमेंट होना नहीं है अगर वापस करे तो। अगर वापस नहीं करती है, एडजस्ट करती है, तो अगली किस्त पे कम कर देगी। अगली किस्त कम करने के बाद जितना पैसा बचेगा उतना पैसा उससे मांगा जाएगा। नहीं करती है तो फिर पूरा 15,000 की जगह फिर मैं 10,000 करता, 5,000 तो पैसे वापस ही करती है, 10,000 को हरण करता, अलॉटमेंट पूरे 10,000 के आते। क्लियर है? तो यहाँ पर पैसा अगर वापस कर दे तो एक्चुअल वैल्यू जितना है सिर्फ वही पैसा हरण होगा, और अगर वापस नहीं करती है, एडजस्ट करती है, तो फिर एडजस्टमेंट राशि प्लस एक्चुअल वैल्यू दोनों मिलाकर जितना पैसा आया है उतना पैसा हरण करेगी। ठीक है? तो फिर उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। याद रखेंगे बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर प्रो डेटा वाले क्वेश्चन अधिकतर आ जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, और उसको करने के लिए कई बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं कि किस तरीके से होगा। तो याद रखना कोई कठिन नहीं है, कुछ भी इसमें आपको ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो ये सवाल भी आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपने तो इसको करने की, थोड़ा समझने की कोशिश करें। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आज के लिए इतना ही है।
तो अगली वीडियो में फिर इसी से रिलेटेड फिर एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।